करके इसके बाद रा बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देव शिव व ईश लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब ओर से क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः धृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना की भावना करे और उस पर पूर्ववत श्री महादेव जी और देवी महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करे, अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को अर्पित कर दे। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे, इनके लिए दूसरी कोई विद्या नहीं है। शिवा अग्नि का भस्म संग्रहणीय है, अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रहणीय के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी परिपक्व पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला या अधिक कड़ा हो तो दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर उसके बीच का भाग ले लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवा अग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब तक वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना आध पका हो उसको और जो भाग अधिक हो उसको दोबारा पका लें। उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे चोट कर चूर्ण बना लें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा किसी वस्तु का बनाया हुआ हो। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी न डालें। नीचे के अंगों में उसका स्पर्श न करें। भस्म की न तो उपेक्षा करे न उसे लांगे। शास्त्रोक्त समय पर पत्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें और न अयोग्य व्यक्ति के हाथ में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन हुआ तो सभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव स्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदनंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोश की स्थापना करके पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखें। उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदनंतर पूजनीय पुरुषों की भी पूजा करें। भूखों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित करें अथवा उसका प्रसाद हो उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण ना करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यही विधि समान है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करें। भोजन और आचमन करके भगवान शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। शेष समय शिव शास्त्र की कथा सुनने आदि योग्य कार्यों में बिताए। रात का प्रथम पहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके भगवान शिव और देवी शिवा के एक साथ परम सुंदर शैया प्रस्तुत करें। उनके साथ ही भक्ष्य भोज्य वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि भी रखें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो श्री महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह अपनी पत्नी के साथ शयन करें। जो गृहस्थ ना हो वे अकेले ही सोएं। उस काल आया जान मन ही मन मां पार्वती तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा सोच आदि कृत्य पूर्ण करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनि से श्री महादेव जी और महादेवी को जगाए। इसके बाद उस समय मिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा भगवान शिव
और देवी शिवा की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ कर दे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 27। काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित 5 मुख श्री महादेव जी की पूजा के विधान का वर्णन। तदनंतर शिवा आश्रम में सेव्यतों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर श्री उपमन्यु ने कहा, हे यदुनंदन, अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इस लोक और परलोक में भी फल का देने वाला है। शैवों तथा महेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे भगवान शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैव और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य भगवान शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण महेश्वर कहे गए हैं। इसीलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्म पारायण महेश्वरों को विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उनका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनो अभिलाषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दे और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना ले। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल के कर्णिका का भी होना चाहिए। यथा संभव संचित रत्न और स्वर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों से पूर्वादि क्रम से अनिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें तथा उसके केसरों से शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित कर दे। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दे और बीजों में नवशक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल के भगवान शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्नि मंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुख पूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे सतता प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभाशील है। मस्तक पर विधुन्न मंडल के समान चमकीली जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ मंद मुस्कान की छटा आ रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भाषित हो रहे हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तमोत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्रकार उनकी शिखा की मणि है। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भाषित एवं सौम्य है। उनमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उनकी भौहें टेढ़ी हैं। वह देखने में भयानक है। उनमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टि गोचर होती है। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उनका पराभाव करना किसी के लिए भी कठिन है। उनके अधर पल्लव भड़कते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंग की भांति लाल है। काले काले केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उनका मस्तक अर्धचंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल है तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है।
उनका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा